देखिए दोस्त, आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड अनहाइड्राइड। तो हम लोग एसिड अनहाइड्राइड से किसको बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को। किसको बनाएंगे दोस्त? कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो सबसे पहले आप जानिए कि अनहाइड्राइड क्या होता है। तो एन है ना, एन का मतलब होता है एब्सेंस। क्या होता है? एब्सेंस। फिर तनी सुन आगे बढ़े तो मिला हाइड्रस। तो हाइड्रस का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? अनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? अनहाइड्राइड। कंपाउंड क्या दिया गया हमको पता नहीं है, जो भी कंपाउंड दिया गया उससे वाटर का मॉलिक्यूल जब आप बाहर निकाल दीजिएगा तब जो प्राप्त होगा उस कंपाउंड का नाम होता है अनहाइड्राइड। फिर आगे बढ़े तो मिला एसिड अनहाइड्राइड, और एसिड से पता चला कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पता चला? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले दो ठो कार्बोक्सिलिक एसिड को ला लिए दो ठो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है दोस्त? हाँ, दो ठो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा लिए। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तो हाइड्रोजन एसिड मिला, अब दूसरा हमको OH दिखा। ठीक है? तो जिस तरह बेबी को क्या पसंद था? बेस। उसी तरह एसिड को क्या पसंद है? बेस। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या निकल गया? वाटर का मॉलिक्यूल। क्या निकल गया? वाटर का मॉलिक्यूल। तब ये ऑक्सीजन क्या बोलता है कि अरे यार यहाँ तो तुम्हारी तो कुछ है, तुम्हारा दोस्त तो बोलता भाग गया किसी के साथ। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? बीच में आ जाता है, ये तो दोनों के लिए गर्लफ्रेंड बन जाता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो अल्काइल कीटो ग्रुप है, अल्काइल कीटो ग्रुप। और ये बॉन्ड है तो इस पर भी लाइन मार रहा है और ये बॉन्ड इस पर भी लाइन मार रहा है, समझे? तो यहाँ पर देखिए ये आपका, अब ये बन गया आपका अनहाइड्राइड ग्रुप। क्या बन गया आपका? अनहाइड्राइड ग्रुप। तो इस अनहाइड्राइड से क्या निकला? वाटर का मॉलिक्यूल। क्या निकला? वाटर का मॉलिक्यूल। इसी का नाम हो गया आपका अनहाइड्राइड। इस कंपाउंड का पूरा नाम हो गया एसिड अनहाइड्राइड। क्या हो गया नाम? एसिड अनहाइड्राइड। अब देखिए दोस्त, परीक्षा में इसी फॉर्मेट को दूसरा फॉर्मेट कैसे लिख के आपको देगा। सुनिए, ये आपके पास अल्काइल कीटो ग्रुप है तो यहाँ पर लिख देगा अल्काइल कीटो ग्रुप। फिर आगे बढ़ा ऑक्सीजन मिला तो आगे बढ़ा यहाँ पे लड्डू डाल दिया। ठीक है? फिर आगे बढ़ा सिंगल बॉन्ड और कीटो ग्रुप मिला तो सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर कीटो लिख दिया, और कीटो के बगल में कौन है? अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर लिख दिया अल्काइल ग्रुप। इस कंपाउंड का भी नाम क्या हो गया? एसिड अनहाइड्राइड। तो परीक्षा में देखिए दोस्त, चाहे आपको इस फॉर्म में लिख के देगा, ठीक है, चाहे आपको इस फॉर्म में लिख के देगा, दोनों में से कोई भी फॉर्म में आपको दे सकता है, समझे? उस पर मूड है, लगेगा जगह थोड़ा सा कम है और हमको क्वेश्चन लिखना भी है तो आप हो सकता है आपको इस फॉर्म में दे दे, समझे? क्वेश्चन सेट कर रहा है, पेज का लास्ट में जा रहा है तो देख रहा जगह बच रहा है तो आपको इस फॉर्मेट में दे दे, समझे? फॉर्मेट आपका कुछ भी हो लेकिन आपको सोचना है जिस तरीके से, जिस तरह से बोल रहे हैं उसी तरीके से आपको सोचना है। ठीक है? यहाँ पे देखिए। हाँ सर। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे अब इस तरीके को एसिड अनहाइड्राइड को आखिर हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जिस तरह हम बोल रहे हैं उसी तरह बोलिएगा। बोलिए दो अल्काइल कीटो ग्रुप को लाओ और दोनों को जोड़कर ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बनाओ तो वो कहलाता है एसिड अनहाइड्राइड। अब देखिए इसका हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले दो अल्काइल कीटो ग्रुप को लाए, तो ये एक अल्काइल कीटो ग्रुप और ये मेरा दूसरा अल्काइल कीटो ग्रुप, और दोनों को जोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बना रहे हैं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? एसिड अनहाइड्राइड। और एसिड अनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? तो हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब किसके साथ रिएक्शन? वाटर के साथ रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। यहाँ पर लिख दिए एसिड के प्रेजेंस में। अब देखिए दोस्त, हम लोग वाटर को तोड़ने जा रहे हैं। किसको तोड़ने जा रहे हैं? वाटर को। तो सबसे पहले बताइए मेरे क्लास के दो कंपोनेंट बॉयज एंड गर्ल्स, तो उसी तरह वाटर के कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट, पहला H+ और दूसरा OH माइनस। अब देखिए मामला, यहाँ पर मामला देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू दिया जाएगा तो पाई बॉन्ड टूटा क्योंकि पहला पेयर मजबूत पेयर और दूसरा पेयर कमजोर पेयर। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड, मान लीजिए पाई थी आपका सिग्मा है तो पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देगी कि ज्यादा? कम एनर्जी। तो ये तो पाई बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस और कार्बन के मुंडी पर प्लस, और ऑक्सीजन के पास जानते हैं कितना लोन पेयर होता है? दो लोन पेयर। तो यहाँ पर दो लोन पेयर है तो अब ये नेगेटिव इस लोन पेयर के बीच धक्का मुक्की होने लगा। ये ऑक्सीजन है सो इसको धकलता है, इसको धकलता है, ये धकला धकली में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का दिल टूट गया।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस आ गया और कार्बन के मुंडी पर एक और प्लस आ गया। अभी कार्बन बोलता है पप्पा की मैया 2 को बोर्ड तोड़ दिया, तोड़ता है 1 को तभी मजा आता है यार, हम 2 तोड़ दिया, वो तो हाईली अनस्टेबल कर दिया। तो ऐसे हालातों में कार्बन चाहता है स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो कार्बन अपना पुराना प्यार को याद करता है। पुराना प्यार कौन है उसका? ऑक्सीजन। तो जब कभी टर्मिनल एलिमेंट सेंट्रल एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऐसे बॉन्डिंग को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये माइनस और ये प्लस फिर से आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्त, अल्काइल कीटो ग्रुप था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अल्काइल कीटो ग्रुप। फिर ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़कर बॉन्ड बना दिया, अल्कोहल बचा तो यहाँ पर लिख दिए अल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए अल्काइल कीटो ग्रुप था, यहाँ पर लिख दिए दोस्त अल्काइल कीटो ग्रुप। फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे माइनस और प्लस था तो आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन के बगल में क्या लिख दिए? हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया नाम? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कंपाउंड का भी नाम क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर बॉन्ड था तो बॉन्ड टूट दिए, तो अल्टीमेटली जो हमको तोड़ना है बॉन्ड वो किसके बीच तोड़ना है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। अब कार्बन ऑक्सीजन इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच भी तोड़िए तो वही बनेगा, समझे दोस्त? लेकिन ये दोनों सेम ही चीज है ना। और देखिए ये भी अल्काइल कीटो ग्रुप का गर्लफ्रेंड ऑक्सीजन है और इस अल्काइल कीटो ग्रुप का गर्लफ्रेंड कौन है? ऑक्सीजन है। तो दोनों का ध्यान किस पे? ऑक्सीजन पे। तो दिल तुम इधर से तोड़ो चाहे इधर से तोड़ो, दिल नहीं टूटेगा यार। और किसका टूटेगा? ऑक्सीजन का टूटेगा। अब देखिए मामला, तो बोलिए जब एसिड अनहाइड्राइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब 2 सेम मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लिखिए इसको, हाँ रोको इसको।